Hey guys, welcome to V Sessions once again. Like there is a story behind all of us. So there is a story behind all the products and services. हर प्रोडक्ट और सर्विस के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर है. उसी स्टोरी की बात करेंगे, उन्हीं स्टेजेस की बात करेंगे. इंट्रोडक्शन स्टेज पे आने से पहले, लॉन्च करने से पहले कैसे एक प्रोडक्ट और सर्विस किन अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाता है, एक मार्केटर किन अलग अलग स्टेजेस पे काम करता है, क्या स्ट्रेटेजीज डिजाइन करता है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की. या तो हमारा कॉम्पिटिटर कुछ नया हमसे बेटर लेके आया, या मेरे कस्टमर को चाहिए कुछ नया, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई. तो देयर आर सो मेनी रीजंस वी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम. सो we need to take care of these 7 steps of marketing, these 7 steps of new product development process. पहला पॉइंट, अगर पहली स्टेज की बात करें तो दैट्स कॉल्ड आइडिया जनरेशन स्टेज. इस स्टेज के अंदर ईदर माय इंटरनल सोर्सेज और माय एक्सटर्नल सोर्सेज वी ट्राई टू जनरेट मोर एंड मोर आइडियाज. जितने मैक्सिमम आइडियाज जनरेट होंगे हमारे पास, मैक्सिमम वी डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमारे पास बहुत ज्यादा आइडियाज होंगे तो वी कैन फिगर आउट कि कौन कौन से आइडियाज पे मैं काम कर सकता हूं. तो इस स्टेज में ईदर माय इंटरनल सोर्सेज और माय एक्सटर्नल सोर्सेज दे डू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दे प्रोवाइड मी मैक्सिमम आइडियाज. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, रतन टाटा जी को अपनी गाड़ी में बारिश के दिन बैठ के एक आइडिया आया 4 लोगों को स्कूटर पे देख के कि यार मैं क्यों ना एक ऐसी सस्ती गाड़ी बनाऊं जो इन लोगों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके. तो उन्होंने टाटा नैनो के बारे में सोचा, उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया. तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी टाइम एक आइडिया आ सकता है किसी नई प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आप करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉय से ब्रेनस्टॉर्मिंग, या अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं. सो यू ट्राई टू जनरेट मैक्सिमम आइडियाज इन द फर्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड आइडिया जनरेशन स्टेज. Then we move to our second stage, idea screening stage. अब मेरे जितने भी आइडियाज जनरेट हुए, I try to figure out कि कौन से आइडियाज are the very good ideas on which I can work, which are the ideas that will provide me revenue, that will provide me rate of interest, or that will provide me certain type of return on my investment. तो वहां पे मैं काम करता हूं अपने अच्छे आइडियाज के ऊपर और अपने बैड आइडियाज को एलिमिनेट करता हूं, एंड आई फिगर आउट सर्टेन 1 or 2 आइडिया. दैट आफ्टर दैट वी मूव टू अवर थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट डेवलपमेंट स्टेज. आई डेवलप द कंसेप्ट. मैंने जिस आइडिया को सॉर्ट किया, मैंने जिस आइडिया को फिगर आउट किया कि मैं इस आइडिया पे काम करूंगा, नाउ आई ट्राई टू बिल्ड अ कंसेप्ट. इसमें एक अच्छी कंपनी, एक R&D डिपार्टमेंट है. R&D डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर टू कीप रिसर्चिंग अबाउट द प्रोडक्ट, और वो बात करते रहते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो दे विल ट्राई टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ दैट फिगर्ड आउट आइडिया. यहां पे एक अच्छी कंपनी ट्राई करती है अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को अटैच करने की, उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की. वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को डेवलप करने में. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको मैगी आटा नूडल्स का, तो वो मदर्स थे जिनको नेस्ले ने पूछा कि क्या आप मैगी नूडल्स, जो आपकी नॉर्मल मैगी मैदा नूडल्स मार्केट में आते थे, क्या आप रूटीन में अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट देना पसंद करेंगे. तो उन्होंने बोला कि अगर ये व्हीट बेस्ड होता तो जरूर हम पसंद करेंगे. तो वहां से आइडिया उनको आया, उस आइडिया पे उन्होंने काम किया, और उस कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैगी आटा नूडल्स मार्केट के अंदर आए. तो वहां पे हम ट्राई करते हैं कंसेप्ट डेवलप करने की, एंड देन वी ट्राई टू मूव टू अवर फोर्थ स्टेज, बिजनेस एनालिसिस स्टेज. यहां पे मैं बात करूंगा अपने बिजनेस की, क्या मेरी कैपेबिलिटी है, क्या मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, क्या मेरे इंटरनल सोर्सेज है मेरे पास इस पे काम करने के लिए. अब मैं बात करूंगा अपने 4 P's की, अपनी सेगमेंटेशन की, अपनी टारगेटिंग की, कि मैं मार्केट को कैसे डिवाइड करूंगा, किसको टारगेट करूंगा, मेरा सेगमेंट क्या रहेगा. यहां पे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूं. और अगर ये स्टेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो फाइनली वी मूव टू the 5th stage, product development stage. Now we produce the product. अब मैं उस प्रोडक्ट को फाइनली वो शेप दे रहा हूं जो आइडिया हमने जनरेट करके, स्क्रीन करके, कंसेप्ट डेवलप करके, बिजनेस को एनालाइज करके, अब मैं उस प्रोडक्ट को फाइनली एक शेप दे रहा हूं कि मार्केट में जिसको वो यूज किया जा सके, सेल किया जा सके. मगर मैं बनाता हूं एक लिमिटेड कैपेबिलिटी, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर उसको प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है. अगर मैंने बहुत ज्यादा बनाया और अगर वो फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं ट्राई करता हूं एक छोटी क्वांटिटी में बनाने का और उसको क्रिएट करने का. एंड फाइनली आई मूव टू माय 6th स्टेज, दैट इज मार्केट टेस्टिंग स्टेज. मैंने वो थोड़ी सी क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट बनाया उसको मैं कुछ सिटीज के अंदर या एक कुछ पर्टिकुलर एरिया या कुछ कस्टमर्स के साथ मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शेयर करूंगा, वो सैंपल्स शेयर करूंगा या उस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा उन पर्टिकुलर सिटीज में, और मैं देखूंगा कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसा है. अगर मुझे फेवरेबल रिस्पांस मिलता है तो मैं जाऊंगा अपनी लास्ट स्टेज कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ, जहां पे मैं फुल फ्लेज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा. लेकिन अगर मुझे लगता है कि मार्केट टेस्टिंग में देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आई नीड टू इंप्रूव, मुझे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, मुझे मेरा प्राइस ज्यादा लग रहा है या प्राइस कम लग रहा है, तो मैं वो चेंज कर सकता हूं कॉमर्शियलाइजेशन से पहले. मार्केट टेस्टिंग स्टेज के अपने कुछ एडवांटेजेस और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेजेस तो ऑब्वियसली वी गेट टू नो कि मार्केट रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, मुझे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, मेरी सप्लाई कितनी रहेगी, मैं प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं. अभी तो मैं दोबारा से डेवलपमेंट करूंगा
करूंगा प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूं। क्या मेरे को अपनी पैकेजिंग चेंज करनी चाहिए, क्या मुझे उसके ऊपर जो मैंने लेबलिंग की है वो चेंज करनी चाहिए। मगर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जरूरी नहीं है, यू कांट बी सो श्योर कि मार्केट टेस्टिंग में लोगों ने आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन जब आपने उसको फुल फ्लेज लॉन्च किया तो वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है। या फिर आपके कॉम्पिटिटर ने उस मार्केट टेस्टिंग में आपके प्रोडक्ट को देखा और आपसे पहले उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। मैं एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहां पे आपको दूंगा, एयरटेल और जियो का। एयरटेल ने कोलकाता में 4G लॉन्च किया, उसके बाद बेंगलोर, पुणे, मोहाली, कुछ लिमिटेड सिटीज में अपने प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया। और वो इससे पहले कि वो फुल फ्लेज ऑल ओवर इंडिया वो 4G स्टार्ट करते, रिलायंस जियो मार्केट में आता है और पूरी की पूरी मार्केट का गेम चेंज कर देता है। तो मार्केट टेस्टिंग स्टेज के अपने एडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेज हैं। यू नीड टू सी कि आपका प्रोडक्ट कितना टेक्निकल है, आपका प्रोडक्ट कितना इजीली कॉपी हो सकता है। अकॉर्डिंगली यू डू मार्केट टेस्टिंग। अगर सब कुछ रहता है सक्सेसफुल, अगर सब कुछ रहता है पॉजिटिव, देन यू मूव टू द 7th स्टेज, कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। और यहां से आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी स्टार्ट होती है। मेरी अगली वीडियो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर होगी, जहां पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज की। तो ये वो इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट का बर्थ हो चुका है, मार्केट में लॉन्च कर चुके हो, अब काम करना है अपनी पीएलसी की स्ट्रेटेजीज पे। तो मार्केटर को अब बात करनी है पीएलसी की। एनपीडी का प्रोसेस यहां पे खत्म, यहां पे उस प्रोसेस में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और अब आती है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हर प्रोडक्ट और सर्विस इस प्रोसेस के थ्रू जाती है। जितना ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व होंगी और मार्केटर को इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने थोड़े से टाइम में किया अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरी अगली वीडियो जल्दी पीएलसी से रिलेटेड होगी। हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसके अंदर हम देखेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज अ मार्केटर नीड टू see or a marketer designs in all the 4 stages of product life cycle. Thank you so much guys, thanks for attending.